हारून साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के हवाले से आपने बात की, क्या किसी सतह पर इमरान खान साहब के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी वो तो बिल्कुल वाज़े है। जाजुल हक साहब पैगामात लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के बगैर तो ज़ाहिर है दूल्हा के बगैर तो कोई बारात नहीं होती। इमरान खान सबसे अहम आदमी हैं। अब तो नवाज शरीफ साहब भी ये पैगामात भेज रहे हैं कि बेशक उसे नाअहल न करो, मगर मुझे तो अहल करो किसी तरह। मुझे तो एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनने दो, कोई कोशिश तो मैं करूं। गो हाथ में जुम्बश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। तो इमरान खान साहब से भी बात हो रही है, उनसे भी हो रही है, उनसे कोई ज़्यादा बिलवास्ता हो रही है। वो अपने खटक साहब और असद उमर साहब और एक आध और भी है गालिबन कोई, और उधर ही साग डार के ज़रिए हो रही है। अच्छा, तो इमरान खान से तो खैर बाज़ औक़ात बराह रास्त भी बात कर लेते हैं जो कोई आदमी जाता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को चूँकि अपने यादाश्त पर भी भरोसा नहीं है और फोकस कर नहीं सकते, तो वही साग डार के ज़रिए कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। हारून साहब, आर्मी चीफ तो जो सामने चीज़ें आ रही हैं कि आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर गए हैं बरतानिया, ऐसा तासुर क्यों दिया जा रहा है कि शायद वो मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने गए हैं? मेरे नहीं ख्याल कोई मुलाकात हो सकती है। ये जाहिर है प्रोपेगेंडा मुहिम का एक हिस्सा है। ये नून लीग के लोग ये तासुर देने के बाद हम हुकूमत में आ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बल पे हुकूमत में आ रहे हैं। वो जो 3 महीने पहले गैलप ने सर्वे किया था जी, तो 74% लोगों ने कहा शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना गलत है, और 47% जो हैं उसके हामी थे PTI के मौक़िफ़ के, और 31% उसके नून लीग के। तो इन हालात में अब लोग उसको कंधों पे बिठा के ले आएंगे। अच्छा ले आए, फ़र्ज़ कीजिए तो ये मफरूज़ गलत है, ले आएंगे तो चलेगी कैसे वो हुकूमत? जिस हुकूमत की हमायत 25-30% रहेगी जिस पार्टी की, वो चलाएगी कैसे मामलात को चलाना भी तो होता है ना। हुकूमत में आ जाना तो काफ़ी नहीं है। वो जो इमरान खान साहब का भी एक ज़माने में भरोसा था कि हुकूमत मिल जाएगी, हर चीज़ ठीक कर लेंगे, फिर हर चीज़ ठीक हुई। अब वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी का वो बदतरीन दौर था, सबसे ज़्यादा तकलीफ का दौर था। तो ये ऐसे ख्वाब हैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, जो ये ख्वाहिशात और ख्वाब हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। लेकिन वो 17 जुलाई की शिकस्त के बाद खौफजदा बहुत हैं कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें, मगर फिर मैं सोचता हूँ करें भी तो कैसे करें भाई। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग तो साबित है, और हमजा साहब का पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते, इसलिए कि किसी वक्त गिरफ्तार तो हो सकते हैं। अब तो इस वक्त नहीं फौरी तौर पे, तो किसी वक्त तो हो ही सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग साबित है, और नवाज शरीफ साहब क्या जवाब देंगे कि वो किस लिए मुल्क से भाग के गए थे? प्लेटलेट्स का किस्सा तो वाशगाफ हो गया कि वो था ही नहीं। सही। तो पंजाब में हुकूमत का चले जाना एक इतना बड़ा सानिया है नून लीग के लिए, जिसका उसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था, कभी सोचा ही नहीं था कि मैदान में उन्हें 60% बजट पर लाहौर पर खर्च करने के बाद वहाँ हार गए, बुरी तरह जंग में हार गए, और मुजफ्फरगढ़ की जीत भी जो है वो भी ऐसी है। तो जो ख्वाब उन्होंने देखा वो तो बिल्कुल परेशान हो गया, वो तो बिखर गया। अब क्या करें? अब डेस्परेट हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, झूठ गढ़ रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, किस्से कहानियां हैं। ये प्रोपेगेंडे की एक खौफनाक यलगार है जो अभी और भी तुंद तेज होगी। सही है। अभी मरियम औरंगजेब, मुमकिन है हिरोशिमा पे जो बम गिरा था उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान के ख़ानदान पर डाल दें, लेकिन इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलती। झूठ बहुत तेज़ दौड़ता है, एक दफ़ा जो है धुआं फैला देता है हर तरफ, लेकिन वो बाकी नहीं रहता। सही। 17 जुलाई के आखिरकार सच्चाई को गालिब आना होता है। सच्चाई ये है कि PTI इस वक्त वाहिद कौमी जमात है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। नून लीग दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन पंजाब समेत अब वो कहीं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, जो कि कराने पड़ेंगे, फाइनली कितने दिन डिले करेंगे? डिले कर सकते हैं कुछ ना कुछ मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके, तो उसमें PTI जीतेगी, ये नहीं जीत सकती।
ठीक है, इलेक्शन की मैं बात करती हूँ आपसे। आप बिलाशुबा 100% दुरुस्त है अपनी बात में कि पीटीआई सबसे ज्यादा मकबूल है, पंजाब में क्लीन स्वीप कर गई, मगर ये बात चौधरी शुजात साहब को कौन समझाएगा? हारून साहब, इस रिजल्ट के बावजूद वो तहरीक इंसाफ की तरफ माइल क्यों नहीं? नहीं, वो तो जाहिर है उनके मफादात हैं, कहा जाता है कि उनके साहबजादे हैं, लेकिन एक कोई नकवी साहब हैं, कोई प्राइवेट चैनल चलाते हैं, वो उनके अजीज़ हैं दूर के जी, तो वो अपना जाके बैठे रहे, तो वो मुख्तलिफ लोगों को बेशुमार इंडिविजुअल्स के गिर्द घेरा डाला जा रहा है। कुछ लोगों को तंग किया जा रहा है, कुछ को धमकियाँ दी जा रही हैं, अखबार नवीसों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, लीडरों को उनकी कमज़ोरियाँ ढूंढी जा रही हैं, कुछ लोगों को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। चौधरी साहब को घेर लिया गया है, वो बीमार हैं और वो आखिरी वक्त तक तो ये कहते रहे कि भाई मैं परवेज़ इलाही के साथ, उनके बयानात छपे हुए हैं कि परवेज़ इलाही के सिवा कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता और दिलो जान से उनके साथ हैं। फिर उनको घेरा 5 घंटे जो जरदारी साहब वहाँ बैठे रहे, तो जाहिर है वो मंसूबे 5 घंटे, आधा घंटा बैठना उनके लिए मुश्किल है और बेशुमार लोगों को मुतहर्रिक कर दिया गया। हर वो शख्स जिससे उनकी शनासाई थी चौधरी शुजात की, और साहबजादों को उकसाया गया, ख़ानदान में इख्तलाफात पैदा किए गए, तो वो ये दबाव में उन्होंने फैसला किया, खुशी से नहीं किया। सही, ठीक है। फिर आपने इंतखाब की भी बात की, 2 मुख्तलिफ लीडर हैं, 2 मुख्तलिफ महीने हैं, मार्च का महीना भी सामने आ रहा है इंतखाब के लिए, अक्टूबर की भी बात हो रही थी, अब बेसिकली इंतखाब होगा कब? इमरान खान चाहते हैं अक्टूबर में हो जाए, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं मार्च में हो। एक महूम सी उम्मीद है उन्हें कि वो आएंगे और अगर उनकी ज़मानत हो जाए, हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत कराने की कोशिश की जाएगी, तो फिर वो मुल्कगीर मुहिम चलाएंगे और कुछ अपनी पार्टी को मुतहर्रिक कर लेंगे, क्योंकि मरियम तो बहुत बुरी तरह नाकाम हुई और शहबाज शरीफ साहब भी नाकाम हुए। ये जो डॉलर की तबाही हुई है, इस पर आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा। मैं आती हूँ, तो वो उसकी वजह शहबाज शरीफ थे ना। शहबाज शरीफ साहब हाथ पे हाथ रख के यहाँ बैठे रहे, हाथ पे हाथ रख के क्या सियासत फरमाते रहे, खौफजदा थे और जोड़ तोड़ करते रहे, किसी तरह बच निकले। तो बच निकलने की तो कोई सूरत नहीं थी। तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मैं आऊँगा और मैं ये कहूँगा ये पार्टी ने गलती की, ये किया वो किया, और उम्मीद दिलाऊँगा इक़्तिसादी तरक्की हुई, ये होगा, चीन से पैदा आ जाएगा, अमेरिका से आ जाएगा, जापान से आ जाएगा, ऐसा कर देंगे, ज़राअत को बहाल कर देंगे, सनतें चलने लगेगी, बिजली की लोड शेडिंग मैंने पहले भी ख़त्म की थी, अब भी ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, आसमान से तारे तोड़ के ले आऊँगा, चांद तुम्हारे रास्ते में बिछा दूंगा। ये चूँकि पहले कई दफ़ा उन्हें कामयाबी हो सकती है, हो चुकी है, वो अपना कामयाबी एक बहुत बुरी चीज़ होती है। जब 2, 4, 6 दफ़ा आदमी को कामयाबी हो जाए, वो समझता है हमेशा ऐसा हो सकता है, हालांकि जब हालात बदल गए तो बस बदल गए। तो इस महूम उम्मीद पे वो हैं, वो समझते हैं कि मार्च तक मैं कोई सूरत हाल ठीक कर लूँगा। मेरे नहीं ख्याल वो ठीक कर सकते, वक्त उनके हाथ से निकल गया। सही, ज़माना अपना वरक उलट चुका, वक्त अपना वरक उलट चुका, और करीब तर है नमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना।